अब योगेंद्र यादव जो है वो घुस के जो योगेंद्र यादव और भीमसेना, 1 आपको घंटे गुड़िया पहले भीमसेना इसने किसने कहा बनाई? तो अगर आप दिल्ली में हैं अभी प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग के बाहर पहुंचिए, यही समय है। सोचिए आप, I mean, he is planning to take over Prime Minister's residence. नेपाल सर, नेपाल मॉडल। और क्या कह रहा है, सारी सड़कें इधर से सड़कें सारी सदन से हो जाती है, वो तो है ही राउंडल है तो सारी सड़कें उधर ही जाएंगी। ये तो एक वहाँ का लेआउट ही ऐसा है। पर ये नेपाल मॉडल जो बंदा बोल रहा था कि हम नेपाल बना देंगे, तो ये सलीम कह रहा था, तो वही नेपाल बॉर्डर का याद करवा रहा था। पर भारत इज टू बिग ऐसे वाले लोगों के लिए सर। और मेरे को आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग देखते हैं, मैं पेरेंट्स को अपील करूंगा कि ठीक है, आप बच्चों को रोको मत, बिकॉज बच्चे सुनते नहीं है, बट थोड़ा उनको कूल डाउन करो, उनको दिखाओ, सच दिखाओ। वो रील्स देख देख के इंस्टाग्राम पे पागल हो रखी है जनता। हमारी अपने फैमिलीज में, एक्सटेंडेड फैमिलीज में सर, जैसे वो कॉकरोच पार्टी है, हर बच्चे ने जो पढ़ रहा है, कॉलेज जा रहा है, सबने कर लिया सब्सक्राइब उसको। तो घर में जब बेटी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो फिर जब हम लोगों ने बैठ के बात की 2 मिनट की बात में, शी अंडरस्टूड कि भाई ये है। तो समझाना भी, आई थिंक हम कहीं ये भी हिचकिचा रहे हैं कि हम बताते नहीं हैं। और अभी जो बच्चे इतने थे, घटिया बयान वो लड़की की जो कह रही थी, माँ बाप को गाली निकाल के बोल रही थी कि मैं उनको वोट नहीं डालने दूंगी, ये वोट डालते हैं, वो करते हैं। एक बात हमें समझनी चाहिए, सर 2029 बहुत दूर है। ये आज का जो शोर शराबा, जो सो कॉल्ड एंटी बीजेपी एंटी मोदी वेव है, ये दिस विल डाई डाउन। बट यस, इलेक्शंस आ रहे हैं, और ये भी एक जो हर जगह हर साल ही 3 4 5 6 इलेक्शन होने लगते हैं, तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करते हो। आप इमेजिन कीजिए कि अगले यूपी और पंजाब के इलेक्शन ही ना होते अगले 2 साल, 2029 में हो रहे होते, तो आधी प्रॉब्लम्स ही नहीं आती है जो सड़कों पे हो रही हैं। तो हर चीज़ आ जाकर आम आदमी पार्टी भी इसका जो एजिटेशन के पीछे ये भी तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, जिसको लग रहा है कि पंजाब के अंदर उसका ग्रिप लूज हो रहा है, लोग ऑलरेडी बोलना शुरू हो गए हैं कि कुछ तो कहते हैं बीजेपी सरकार बनाएगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता, बट इम्प्रूव करेगी, टैली या कुछ करेगी। तो उनको जो ग्रिप हाथ से निकली, उनका जो उधर चीफ मिनिस्टर का जो हो गया, वो गुरुओं की बेइज्जती वाला सारा कांड हुआ, तो उनके लिए एक कंपल्शन होगी कि चल भाई, वैसे आम आदमी पार्टी वाला तो है ही, आपने कहा कि बनी ही आंदोलन करने के लिए, पार्टी आंदोलन पे बनी है। लेकिन अगर ये इलेक्शंस का प्रेशर ना हो ना सर, तो आई थिंक स्थिति बहुत बदल सकती है, संभल सकती है। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन, आई थिंक अभी टाइम आ गया कि इसको यूजीसी, वो क्या बोलते हैं उसको, यूसीसी कैन, मेरे तरफ से कैन वेट, ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है। इनको पुश किया जाए ताकि 3 4 साल मतलब की बात हो, दिमाग की बात हो सर। यहाँ प्रोपेगेंडा इतना उल्टा अब ये इसका मतलब यही है कि जो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके पीछे जो थॉट है वो यही है कि हर वक्त पॉलिटिक्स की ही बात होती रहती है, नेशन बिल्डिंग की कोई बात ही नहीं करता। कंपल्शन है सर, कंपल्शन है दोनों तरफ से, गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी। अब सारा इलेक्शन 5 साल में एक बार करो तो 4 साल तो कम से कम शांति रहेगी। सर यहाँ होता रहा ना, इस देश ने देखा, ऐसा तो नहीं है ना समथिंग जो नई कोई चीज़ होने वाली है। उस जमाने में होता है, यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी तो आपके पास सब कुछ है जो हो सकता है। और एक चीज़ जो अपेरेंटली दिख रही है सामने सर, जो सो कॉल्ड डॉटेड अलायंस था, वो तो टूट गया। अभी वो डॉट्स पता नहीं कहाँ चले गए तो उस तरीके से मेरे को लगता है पोजीशन तक अच्छी है। और इस सेशन में अगर सरकार इसी शोर शराबे में ये वॉकआउट वगैरह करते रहें और बिल पास करवा दे, और लग रहा है कि आई डोंट नो वेदर टेबल भी होगा नहीं होगा, ये तो हमारी चाह और डिज़ायर है, सरकार का अपने प्लान होते हैं। बट एक बेसिक फ्लॉ है सर, बहुत बड़ा फ्लॉ हमारी डेमोक्रेसी में ये है कि हर साल में आधे दर्जन इलेक्शन, और फिर ये पॉलिटिक्स, ये गंद, ये प्रोपेगेंडा, ये कॉन्स्पिरेसी, ये सब आ जाता है। जी सर। जी, तो ये तो चल ही रहा है, चलिए ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी आई थिंक इज मच द बेटर फॉर दिस। और थोड़ा सा सामने वालों का फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा सा हम जो है ना सीखते नहीं है, जो लेसन्स हमको एक देख के फार्मर्स एजिटेशन से और शाहीन बाग से लेके और उनका एक SOP बना के उन पे स्टिक करना चाहिए। तो
क्या कह सकते हैं? भीम आर्मी जैसों को प्रमोट कर दिया सरकार ने, तो आपको केंद्र सरकार ने प्रमोट किया। बिल्कुल वो तो और सबको वो पता है। ऐसा आप पॉलिटिकली आप इस तरह के मूव कर देते हो, उसके बाद फिर खुद के ही गले पड़ती है आके वापस। पर तो सर चलिए एक अब आपके जी, आप एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता था। कल आदि ने मुझे हमारी डिस्कशन में बात चली कि क्या ये रिलीज़ वाल्व तो नहीं है? कि सरकार चाहती है कि सर कोई भी सरकार चाहे यहाँ पे कुछ सोने की सड़कें भी बनाए, लोग तो उसके अपोज़िशन में आएँगे ना, कहेंगे सोने पे मेरा बंदा पैर से फिसल गया और मैं गिर गया, एंटी स्किड टाइल होती तो मेरा पैर ना टूटता। तो उसने कहा कि ये तो नहीं है कि सरकार चाहती है कि हर ठीक है, बीच-बीच में 6, 7, 8 महीने में एक ऐसा ड्रामा चलता रहे। जब वो ड्रामा चलता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी प्रेशर पड़ रहा है सरकार के ऊपर, और जो फ्रस्ट्रेशन है अपोज़िशन में या लोगों में जो वोट नहीं करते कांग्रेस के लिए या अपना बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए, तो उनके लिए उनको एक रिलीज़ मोमेंट मिल जाता है। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, और जैसे मैंने कहा साम-दाम दंड से देश चलता है सर, बट उसमें एक मेरा ये इश्यू था कि ठीक है, वो हो भी सकता है और उसका अगेन रिलेशंस फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के साथ है। बट फिर सरकार को ये भी तो देखना पड़ेगा कि ऐसा मौका अगर आप बार-बार देने लगे, जैसे आपने अभी गिनाए, फार्मर प्रोटेस्ट, शाहीन बाग और बाकी सीसीए जो भी चलता रहा, तो फिर बाहर वालों को एक मौका मिल जाता है। आप एक ओपनिंग खोल के दे देते हो कि तुम आओ, तुम भी घुसो बीच में, इनको स्पॉन्सर करो। अब फार्मर प्रोटेस्ट पे करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। यहाँ भी अगर आप देखें सर, जंतर मंतर में कितने लोग, चाहे हम मजाक करते रहे कि जी वो जी फलाना जा रहा है, अनएम्प्लॉयड जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जाके वहाँ बर्गर खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, जुनैद भाई का बिरयानी खा रहे हैं, बट पैसा तो कोई तो खर्च कर रहा था सर। तो क्या हम पीछे से एक वल्नरेबिलिटी नहीं क्रिएट करते? इसलिए शायद ये वन नेशन वन इलेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है।